नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका आज आपको रजत प्रवर्तनी वटी की जानकारी देना चाहूँगी। रजत प्रवर्तनी वटी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये कैसे लेनी चाहिए और कब तक लेनी चाहिए, किस कंडीशन में लेनी चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट है, तो इस वीडियो में आज आपको मैं ये पूरी जानकारी दूँगी। वीडियो को आप अंत तक सुनिएगा और ये वीडियो मात्र आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है। तो सबसे पहले जैसे कि नाम है रजा प्रवर्तनी वटी। रजा प्रवर्तनी यानी रजा मीन्स मेंसुरेशन। जो मेडिसिन मेंसुरेशन को इंड्यूस करे वो है रजा प्रवर्तनी वटी। अब आप किस कंडीशन में इस दवाई को ले सकते हैं? तो बेसिकली यू कैन यूज़ दिस ड्रग इन ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड प्रीमैच्योर मेनोपॉज। अब ये क्या कंडीशन है? ओलिगोमेनोरिया क्या है कि आपको ब्लीडिंग तो हो रही है पर बहुत ही स्कैंटी हो रही है। जैसे कि 1 दिन हो रही है या इतना हो रहा है कि पूरे दिन भर में एक ही पैड आप यूज़ कर रहे हैं, या हो रही है तो 2 या 3 महीने रुक के हो रही है, तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है एमेनोरिया, जैसे कि 15 साल की 16 साल की गर्ल्स हो गई जिनमें पीरियड्स स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हम इस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। या पीरियड्स हो गए हैं, जैसे कि 40 साल की आजकल क्या है ना, लेडीज़ हैं जिनको मेनोपॉज़ बहुत जल्दी आ रहा है, 40 साल की एज है, उसमें मेनोपॉज़ आ गया है, उस कंडीशन में हम इस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। आजकल आपने एक कंडीशन सुनी होगी पीसीओडी, जो बहुत कॉमन हो रही है। इसमें होता क्या है कि मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। आपके जो हार्मोन्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपका लाइफ़स्टाइल कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन बढ़ रही है, जो आगे चल के पीसीओडी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी हम रजा प्रवर्तनी वटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी मात्रा कितनी है? देखिए, जब हम कोई भी ड्रग किसी भी पेशेंट को देते हैं, तो उस पेशेंट का एज क्या है, उसका अग्नि बल कितना है, जिसको आप डाइजेस्टिव पावर कहते हैं, उसके हिसाब से हम सब कुछ चीज़ें मेज़र करके फिर देते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जब भी आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो सिर्फ़ उस वीडियो को देख के वो ड्रग्स आप यूज़ ना करें। कोई भी ड्रग आपको यूज़ करना है तो जो उस ड्रग का एक्सपर्ट है, आप एक बार उससे कंसल्ट करें, फिर आप उस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप अगर आप आयुर्वेद दवाई खा रहे हैं, तो जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं आप उनसे कंसल्ट कीजिए, तो फिर आप इस दवाई को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो इसकी डोज़ है, 1 से 2 टैबलेट हम देते हैं पेशेंट को अकॉर्डिंग टू द डिज़ीज़ ऑफ द पेशेंट। वी कैन डिवाइड इट। जैसे कि एक गोली कुछ लोगों को हम दिन में 1 ही बार बताते हैं, कुछ लोगों को कहते हैं कि आपको 2 गोली 1 बार लेनी है, तो कुछ लोगों को कहते हैं 2 गोली दिन में 3 बार लेनी है, किसी को 2 बार भी बताते हैं। तो वी कैन यूज़ द ड्रग अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द पेशेंट एंड डिज़ीज़ ऑफ द पेशेंट। सेकेंडली है कि इस जो ड्रग आप ले रहे हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? देखिए, कोई भी दवाई है, एक विज्ञापन आता है कि आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर आप उसे तरीके से यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन वहीं अगर आप उसको ओवरडोज़ में यूज़ करेंगे तो इट विल हार्म यू। इवन आप खाना खा रहे हैं, खाना भी अगर आप तरीके से खाएँगे तो आपको फ़ायदा करेगा, अदरवाइज़ वो ही आपको कॉन्स्टिपेशन कर देगा या आपको डायरिया कर देगा। सिमिलरली जो आयुर्वेद की ये ड्रग है रजत प्रवर्तनी वटी, जैसा आपको डॉक्टर बता रहे हैं आप उसी डोज़ में इसका यूज़ कीजिए, तो ये ठीक है। अगर आप इसका ओवरडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो ये एक्सेस में ब्लीडिंग कर देगा। कभी यार कुछ कंडीशन में इतनी भी ब्लीडिंग हो सकती है कि पेशेंट फेंट भी हो सकता है। तो इसीलिए आप कोई भी ड्रग घर में अपनी मर्ज़ी से ना लीजिए। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, फिर कोई भी ड्रग लीजिए। सेकेंडली है कि ये जो मेडिसिन है, आप कितनी ड्यूरेशन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम पेशेंट की डिज़ीज़ देखते हैं कि उसकी डिज़ीज़ क्या है और वो कब से है, उसके हिसाब से हम कुछ लोगों में ये दवाई 2 या 3 दिन में असर कर जाती है, तो कुछ में 4 से 6 हफ़्ते में भी असर कर नहीं पाती है, या कुछ लोगों में हम 6 हफ़्ते देते हैं तो असर करती है। तो सबकी अकॉर्डिंग टू द डिज़ीज़ ऑफ द पेशेंट वी कैन ट्रीट द पेशेंट। अब है ये डोज़ आपको कैसे लेनी है। इसको आपको जब भी आप इस ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमेशा गर्म पानी से इसको आपको लेना है।
अब आपका खान-पान क्या होना चाहिए जब आप ये मेडिसिन ले रहे हैं? देखिए, हम ये बताते हैं पेशेंट को कि आप कोशिश कीजिए जो बाहर का खाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा बंद कीजिए। आप जो भी बनाइए घर में बनाइए। घर में बनाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, खाना फ्रिज में रखा, अब वो खाना ठंडा हो गया, अगले दिन उसको हमने गरम करके खा लिया, जो कि एक तरह से पॉइज़न का काम करता है। कोई भी आपको खाना खाना है, सबसे पहले तो आप घर का खाना खाइए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, पैक फूड अवॉइड कीजिए, घर का ताज़ा खाना खाइए। दूसरा, आप फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। फ्रूट्स हमेशा दिन में खाइए, शाम को मत खाइए। अगर आपको शाम को खाना है तो सैलेड खाइए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। यानी कि अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करते हैं तो आपकी बीमारी अपने आप ठीक हो सकती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी हुई होगी। धन्यवाद।